सभा शुरुआत करने पर इससे पहले मैं सबको हाय करना चाहता हूँ। हर एक लोग जहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, हम सभी लोग, और बहुत अच्छा लगा हम सबको, सबके चेहरे देखने को मुझे हम लोग को मिला। एक दूसरे को अपनों को देखने के लिए मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे आलोक भाई धन्यवाद फिर से एक बार, जिससे जो मेहनत कर रहा है हम लोग के लिए। और सचमुच ये हमारे लिए आलोक भाई जो है, जॉनथन है वहां पर, और ये सब एक परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है हम लोग के लिए। सचमुच मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए। और मैं आज शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि बाहर सारी दुनिया में आफत आ चुकी है, और लोग परेशान है। किसने अपना माँ खोया है, किसने अपना पिता खोया है, किसने अपने बच्चे खोए हैं। सारा सारा दुनिया में दुख फैल गया है। लेकिन आज अगर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो बाइबल कहता है कि मत्ती में 5:14 ये कहता है कि आप जगत की ज्योति है। आप जगत की ज्योति है। आप वो बस्ती है जो पहाड़ पर है, और जब पहाड़ पर जो बस्ती होती है और जहां पर जब वहां पर ज्योति चमकती है तो वो ज्योति जो है कोसों दूर जाती है। हाँ, और बहुत सारे जो दूर दूर के लोग उस बस्ती को देखते हैं, वो छिप नहीं सकती है। हाँ, वैसे आप वही वो बस्ती है जहां पर आप दूर तक चमक सकते हैं, दूर दूर तक चमक सकते हैं। आज हम परमेश्वर के पास हाथ में आए हैं उसकी उपस्थिति और प्रार्थना और आराधना करने के लिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, 3 चीज आपको ध्यान में रखना है इन दिनों में। पहला चीज यह है कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, आपको उन तक पहुंचना है। दूसरा चीज, आप एक उदाहरण बनना चाहिए लोगों के लिए इन दिनों में। सचमुच, क्योंकि आप जगत की ज्योति है, आप एक सच्चा उदाहरण बनना चाहिए। तीसरा चीज है, अपना बलिदान देकर, अपना बलिदान करके जिनके पास कुछ भी नहीं है हमें उन तक पहुंचकर उन्हें कुछ खिलाना है। आज पूरी दुनिया, दुनिया की बात छोड़ दो, हमारे आसपास के कितने लोग रह गए जो आज दुखी है, कोरोना के शिकार हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहता है कि आप जगत की ज्योति है। तो आज हमारी सभा इस तरह होगी। शुरुआत में भाई आलोक जो है स्तुति आराधना करेंगे। वहां पर वो 3 गाने को उसने लिया है, और पहला गाना होने के बाद जैसा गाना खत्म हो गया, बेन अरुणा और उसके बाद रामेश्वर प्रार्थना करेंगे 30 सेकेंड के लिए। बाद में दूसरा गाना होगा, और उसके बाद जयेश और मनोज प्रार्थना करेंगे। तीसरा गाना के बाद रतन और प्रिया। अगर कोई इसमें से नहीं है, फिक्र मत करो, आगे जाने दो। उसके बाद हम लोग रोटी और रस में जाएंगे, तो वहां पर वो रवि प्रभु भोज करेगा। लेकिन उस वक्त सभी को विनती करके द्राक्ष रस या जो भी कुछ आपके पास जूस है या ब्रेड का टुकड़ा है, आप लोग साथ रखो, सामने रखो, और अपने परिवार के साथ हम लोग ये बांट सकते हैं। बाद में उसके बाद देश के लिए प्रार्थना करेगा भाई इलायस, और हमारे बीच में शब्द लेके आएगा डॉक्टर जॉनथन, और बाद में हम लोग आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करूंगा। और उसके बाद खत्म होने के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ संगति करेंगे, हाय करेंगे, पूछेंगे कैसा है, कैसे हाल है। ओके, तो मैं भाई आलोक को मैं सौंप देता हूं। आलोक भाई, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू पास्टर। हमारा अपना स्तुति में जाएंगे इस समय। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, मेरी महिमा देखेगा को मेरे हाथों में दे, मेरी महिमा तू देखेगा को मेरे हाथों में दे, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, कभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, कभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, अपनी हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन सामने, अपने हाथों को तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन सामने, करता हूँ मैं तेरी चिंता, चिंता करता है, तेरी चिंता, तू चिंता करता है, आंसू घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है और परमेश्वर इस स्तुति के योग्य है परमेश्वर। थोड़ी सी एक विनंती है, दीपक और कविता से प्लीज अपना माइक जो है ऑफ कीजिए प्लीज। कविता और दीपक अपना माइक प्लीज ऑफ कीजिए। बहन अरुणा, क्या आप प्रार्थना कर सकती है? कविता माइक से बटन है छोटे तिकडे ऑफ कर। लोकल आवाज अरुणा, क्या
क्या प्रार्थना कर सकेगी अरुणा या रामेश्वर? आवाज सुनाई दे रहा है दोस्तों? आप देता है। हाँ, प्रभु परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो आज का दिन हमें दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए। परमेश्वर का जो गाना परमेश्वर का तू जानता है हमारे सोच विचारों को, हमारे उठना बैठने को तू जानता है परमेश्वर का। इसलिए तू कहता है, तू क्यों चिंता करता है प्रभु? गहराई की शय प्रभु तो हमें इतना प्यार करता है कि परमेश्वर ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता है। आपको परमेश्वर के रसीम प्यार को हम धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति बहुतायत से परमेश्वर का हमारे के साथ होने दे प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं ठुकराऊंगा प्रभु। एक बार हम तुझे भूल सकते हैं पर तू हमें नहीं भूलता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। तेरी उपस्थिति होने से तुझकी आराधना प्रभु प्रभु में दान में परमेश्वर का, और प्रभु जो वचन लाने वाला भाई द्वारा से ले रहे हैं उनको भी तो आशीषित कर परमेश्वर का। और हरेक घर में है जो हरेक घर को सुरक्षित रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। कविता माझा आवाज येतोय तुला? कविता माइक बंद कर, माइक। धन्यवाद करते प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा पिता, तूने अपना एक लौता पुत्र दे दिया परमेश्वर हमारे लिए प्रभु। और यीशु ने हम सभी के पापों के खातिर खुद को सूली पर बलिदान किया ताकि हमारा उद्धार हो। रामेश्वर की आवाज नहीं आ रहा है। कविता तुझा माइक बंद कर कविता। के लिए तू सूली पर बलिदान हुआ और तेरे बलिदान के कारण हमें अनंत काल का जीवन मिला है। हाँ परमेश्वर, सच में प्रभु तूने बहुताई से प्रेम किया। स्वर्ग और पृथ्वी का राजा होते हुए यीशु तू एक शून्य बना इस धरती पे आया और हमारे लिए एक साधारण मनुष्य बनकर जीवन दिया। और तूने सूली पर दिखाया कि कितना अद्भुत प्रेम तूने जगत से किया। धन्य हो प्रभु यीशु, उस सूली के लिए, उस लहू के जो हमारे पापों के खातिर तूने बहाया। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु इस लहू के लिए, इस क्रूस के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हमें आनंद काल का जीवन तूने दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस समय गीत हम लोग गाएंगे, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा की। हेलो, योर वॉल्यूम इज नॉट कमिंग। आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपका वॉल्यूम ये करो, नहीं तो थोड़ा वॉइस नहीं करो, आवाज वॉल्यूम आ रहा है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको प्लीज। क्लियर है अभी आवाज? और इस समय हम लोग गीत गाएंगे, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बात चल जाएगा, ये बात चल जाएगा, ये बात चल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बात चल जाएगा, ये बात चल जाएगा, ये बात
मेरे प्रभु, जो भी मैं तेरा ही हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, एक बार कुछ भी नहीं, तेरे बिना है खुदावन मेरे प्रभु, जो भी मैं तेरा ही हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बादल जाएगा, ये बादल जाएगा, ये बादल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु, सच में परमेश्वर, ना तो बल से प्रभु ना शक्ति से परमेश्वर, सारी चीजें मुमकिन है प्रभु आपके आत्मा से परमेश्वर। और इस आज की सुबह परमेश्वर प्रभु आपके आत्मा को आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। ये पहाड़ प्रभु जो इस दुनिया में आया है प्रभु टल जाएगा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, इन दिनों में प्रभु हमें तो प्रकाशन दे परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु हम आपके आत्मा के अगुवाई में चले परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु आप उन मूसा के साथ प्रभु 40 सालों तक प्रभु ना तो उनके प्रभु कपड़े फटे ना उनके चप्पल गिरे, क्योंकि आपकी आत्मा उनकी अगुवाई करेगी परमेश्वर। इन दिनों में इन महीनों में परमेश्वर आपकी आत्मा हमारा अगुवाई करे परमेश्वर। प्रभु ये कितने भी महीने प्रभु जिस तरीके से हम घर पे है परमेश्वर, आपकी आत्मा हमें प्रकाशन दे और हम आपके और करीब आए प्रभु, हमें दर्शन मिले परमेश्वर पिता, और हम मजबूती से खड़े हो प्रभु तेरी महिमा के लिए पिता। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए और प्रभु आज की सुबह के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। ओंकार करेगा। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए यीशु मसीह, पिता ना शक्ति से ना बल से यीशु मसीह, पर पिता हम तेरे आत्मा से ही चल सकते यीशु मसीह। पिता धन्यवाद यीशु मसीह कि पिता तूने आज हमें इकट्ठा किया यीशु मसीह, और पिता सारे लोगों पर पिता के महिमा के करना की पिता तेरे राह पर चले यीशु मसीह, और पिता हमें महिमा करना कि हम तेरी आराधना स्तुति करें यीशु मसीह। और पिता मैं बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तुझे जानते नहीं यीशु मसीह, और पिता वो भी तुझे जानकर तेरे राज्य में प्रवेश करे, और पिता वो भी तेरी आराधना स्तुति करे। मैं आपके नाम से प्रेयर करता हूँ, आमीन आमीन। तो इस समय हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का इस समय के लिए, जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और एक गीत गाएंगे धन्यवाद के साथ। आवाज क्लियर है ना पास्टर? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, उनकी कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, सेवा पूरी करके पाऊंगा। प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगा, सेवा पूरी करके पाऊंगा। प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया क्यों ना रतन या यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इस छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई या करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम सब प्रभु भोज में जाएंगे।
हम बाइबल में देखेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23। मैं पढ़ता हूं, सब लोग कान देकर सुने। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को वह जब तक न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस प्रभु भोज में हम देखते हैं, ये कहानी तब की है जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था। जब अपने चेलों के साथ जब वो खाना खा रहा था, तब उसने रोटी ली और तोड़ा और अपने चेलों को देकर कहा, यह रोटी मेरी देह है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर उसने बिहारी के पीछे गया और कटोरा लिया और उसने अपने चेलों को दिया और उसने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है। ये जो कटोरा, जो द्राक्ष रस जो कोई लेते हैं और जो रोटी जो यीशु ने अपने चेलों को दिया, ये यीशु के बलिदान को दर्शाता है। यीशु ने सचमुच हमारे लिए उसने खुद की देह को तोड़ा और इसलिए उसने अपने चेलों को रोटी दिया और उसने कहा कि ये मेरी देह है। उसने तोड़ के दिखाया बाद में क्रूस पर और उसने अपने लहू को बहाया। जब उसने अपने चेलों को वो प्याला दिया, वो उसके लहू को दर्शाता है। जो उसने वो कार्य किया हमारे सब मनुष्य जाति के पाप के क्षमा के लिए किया। तो क्यों ना हम उसके बलिदान को याद करें और हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। जो उसने हमारे लिए किया, लहू बहाया, उसने हमारे लिए उसने शरीर को तोड़ा, उसको हम याद करें और हम प्रार्थना भी करें। आइए सब अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, सचमुच परमेश्वर, तूने हमारे लिए प्रभु तेरा लहू परमेश्वर दिया है। परमेश्वर, तूने हमारे लिए तूने शरीर को तोड़ा है। परमेश्वर, वो सब कुछ परमेश्वर तूने हमारे लिए किया प्रभु, क्योंकि तू परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। पिता, हम आज याद करते हैं प्रभु उस बलिदान को परमेश्वर, जो तूने किया प्रभु, जो हमें करना था परमेश्वर, क्योंकि हम पापी थे परमेश्वर। हम पाप में जीवन बिता रहे थे परमेश्वर। हमने अनगिनत पाप किए परमेश्वर। हमने एक दूसरे के हृदय को प्रभु चोट पहुंचाई परमेश्वर। हमने एक दूसरे को परमेश्वर गाली दी परमेश्वर। हमने एक दूसरे को मारा परमेश्वर। वो हमारी सजा प्रभु तूने अपने आप पर ले ली परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन आमीन। आइए मुझ में जाएंगे। सभी लोग अपना अपना ग्लास उठाइए या कप उठाइए और अपना जो रोटी जो है आपके परिवार के साथ बांट सकते हैं। आने का धन्यवाद।
अगर अगर आप लोग ने रोटी तोड़ी है तो क्यों ना बाय अलायंस हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सब हम एकजुट एक मन हो करके हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे और सारे विश्व के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो महामारी है ये बाहर से आई है और इसका प्रभाव काफी हद तक हमारे स्टेट में पड़ा हुआ है, खास करके मुंबई में भी इसका जो संक्रमण बढ़ते जा रहा है। तो हम सभी को ये प्रार्थना करना जरूरी है कि हम हमारे मुंबई के लिए खास करके भी प्रार्थना करें कि ये जो कोविड-19 है ये फैलना रुक जाए और लोग इससे बचे। अपने सरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें ये मौका दिया है। हमारे देश को प्रभु आपके सामने लाते हैं प्रभु जी, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई शहर के लिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो संक्रमण फैला हुआ है प्रभु जी, ये महामारी का प्रभु, इस पर रोक हो जाए प्रभु, ये रुक जाए प्रभु जी, यहाँ से पूरी तरह से निकल जाए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे खास करके हमारे प्रधानमंत्री के लिए और गृह मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो अधिकार में प्रभु, उन्हें आप बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, किस तरह से इस स्थिति को वो संभाले प्रभु जी और नियंत्रण में ले आए जी। और हम जानते हैं प्रभु जी आप के कंट्रोल में प्रभु जी, आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है प्रभु जी, वार्ड बॉय और कर्मचारी है प्रभु, जो इसमें जूझ रहे प्रभु जी, लगातार प्रभु जी वो लोग कोशिश कर रहे प्रभु जी, लोगों की मदद कर रहे प्रभु, आप उन्हें सुरक्षित रख प्रभु, कि प्रभु ये जो महामारी से उनको ना लगे प्रभु जी। और जो भी किटों की जरूरत है प्रभु, जैसे पीपी किट है, वेंटिलेटर्स है प्रभु, ये उपलब्ध हो प्रभु जी, जो दवाइयां है प्रभु वो उपलब्ध हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो संक्रमण है प्रभु इस बीमारी में प्रभु, उसे आप चंगाई दे प्रभु जी, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जो भी इस बीमारी में है प्रभु, उनको आप स्थिति में ले आए प्रभु जी, अच्छी स्थिति में ले आए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो प्रभु। जो लोग प्रवास कर रहे हैं प्रभु जी, अभी भी अपने गांव लौट रहे हैं प्रभु जी, और उनके पास कोई सुविधा नहीं है प्रभु, आप उनकी मदद करें प्रभु जी। हमारी जो प्रशासन है प्रभु, उनकी मदद करें प्रभु जी, ताकि वो अपने घर तक पहुंच सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो स्कूल्स है प्रभु, ये फिर से खुल जाए प्रभु जी, बच्चे अपने स्कूल जा सके प्रभु जी। और हमारी कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि हमारी कलीसिया भी फिर खुल जाए प्रभु जी, हम एक साथ फिर मिलकर प्रभु तेरी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु। हम ये सारा जो प्रार्थना है प्रभु आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप नियंत्रण में प्रभु जी, आप सब जानते हैं प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम करते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। धन्यवाद एलायंस, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं कुछ सूचनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि मैं पहली बात धन्यवाद देना चाहता हूं हर एक लोगों को यहाँ पर आए, हमारे बीच में हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखना मिला। वर्शिप के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई आलोक, धन्यवाद। सूचना ऐसे है कि आने वाले थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम को 7 से 9 बजे प्रिसिप्ट मिनिस्ट्री जो है वो हमारे सामने कुछ शिक्षण लेके आने वाली है। पहला दिन होगा यीशु मसीह कौन है, दूसरा दिन होगा यीशु का लहू, और तीसरा दिन होगा प्रकाशित वाक्य में से वो लोग बातें करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, आप लोग ये अटेंड करें।
गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम को 7 से 9। तो मैं उससे पहले मैं आपको लिंक भेजूंगा, आज के आज ही मैं आपको लिंक भेजूंगा। और अगर जिसको नहीं मिला लिंक को मुझे प्लीज कॉल कीजिए और मैं आपको अलग भेज सकूंगा मैं। दूसरा चीज यह है कि अगर किसी का जन्मदिन है हमारे बीच में, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा आदमी का आया है, इसका नाम है अब्राहम। अब्राहम से 2 साल का है और उसका आज जन्मदिन है और हम उसके लिए गीत गाएंगे। और अब्राहम जो है अरुणा का पोता है। अब्राहम अरुणा का पोता है। भाई आलोक, क्यों नाम आप गिटार लीजिए आपका और गीत गाइए। मेरा और आपको नाम क्या आपका? सागरिका। सागरिका का भी जन्मदिन है। और अब्राहम हो गया और नगीना का भी है। नगीना, एक मिनट, नगीना भी है। हाँ, एक मिनट, ओके, एक मिनट। पहला है अब्राहम, बाद में है सागरिका, बचेगा कोला सा वार क्या और किसी का है नगीना। ओके। भाई आलोक, क्यों ना गाना गाइए। पास्टर मेरे साथ गाइए, पूरा गाने का बोल मेरे को मालूम नहीं है। ओके। हम लोग सब सीधे Happy birthday, Nagina. Happy birthday, Sagrika. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. प्लीज प्रार्थना कीजिए। एनीवे हम लोग प्रार्थना तो जरूर करेंगे। हाँ, प्रार्थना कीजिए अब्राहम के लिए, सागरिका के लिए और नगीना के लिए। या अब्राहम के घुटनों में बहुत दर्द होता रहता है, पैरों में बहुत सारे विटामिन सब मेडिसिन चल रहा है और उसका पैरों में दर्द बहुत होते रहता है। प्लीज उसके लिए प्रेम रखना। सभी लोग पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर, पहली बात है अब्राहम के जीवन के लिए परमेश्वर, एक अब्राहम जो है परमेश्वर पीयूष और उनके मिसेस के लिए परमेश्वर पिंकी के लिए एक तोहफा है। परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर आप आओ परमेश्वर, और परमेश्वर बच्चों को परमेश्वर बढ़ाओ आपके राह में परमेश्वर। वैसे परमेश्वर उनके घुटने का जो दर्द होता है या परमेश्वर जो बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम उसे दुत्कारते हैं और कहते हैं कि चले जाने के लिए परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर सागरिका के लिए परमेश्वर, परमेश्वर आपने परमेश्वर आपने इसे बनाया है आपके स्वरूप में। मांगते हैं परमेश्वर उनके संग रहे ना परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर नगीना बहन के लिए परमेश्वर, नगीना परमेश्वर आपकी ओर से है परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप उसे परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई लेके आएगा परमेश्वर, और परमेश्वर इन तीनों लोगों को अपने जीवन में कोई चीज कभी कमी होने ना देगा, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या आत्मिक स्थिति में परमेश्वर आप उनका साथ देगा परमेश्वर। और परमेश्वर ये जन्मदिन परमेश्वर ये लोग बहुत जन्मदिन मनाएंगे परमेश्वर, वो आपके ताकत से और आपके दुआ से परमेश्वर। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। वैसे ही हमारे बीच में आज प्रचार होगा, और प्रचार मैं जब प्रचार का नाम लूंगा तो आप लोग हाथ हिलाइए, क्योंकि आपका आवाज तो बंद किया है, लेकिन हर एक लोग अपना हाथ हिलाइए। तो जॉनथन जान जाएगा, उसके लिए बड़ी तालियां है। तो क्यों ना हम लोग
हाथ हिलाकर डॉक्टर जॉनथन को हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे, वो हमारे साथ आज परमेश्वर का वचन बांटेगा। अपना अपना हाथ हिलाइए जॉनथन के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने परमेश्वर हमें इकट्ठा परमेश्वर यहाँ जूम पर परमेश्वर ला किया है परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ स्तुति और आराधना कर सके परमेश्वर। परमेश्वर आपका के साथ रोटी और रस में सहभागी हो सके परमेश्वर। और परमेश्वर हम अभी आपके वचन में जाना चाहते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं कि जैसे आपने मुझसे बात किया परमेश्वर, आप आपके लोगों से भी बात करेंगे परमेश्वर। इस सुबह हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर हमारी जिंदगी में बदलाव लाता है, हमारा रिश्ता आपके साथ और मजबूत बनाता है परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हम प्रेरितों के अध्याय 13 और 1 से 12 वचन में हम जाएंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय। और वचन बांटने से पहले मैं आपको एक छोटा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। ये जो कलीसिया है, यहाँ पे अगर आप 13 अध्याय में सबसे पहला जो शब्द है, यहाँ क्या लिखा है? अंताकिया की कलीसिया। तो ये जो कलीसिया है, इंग्लिश में इसको एंटीओक कहते हैं। जो अंताकिया का जो कलीसिया है, ये जो सबसे पहले कलीसियाओं में से एक कलीसिया है। और ये जो हमारे पास जो पवित्र शास्त्र है, जो हमारा जो न्यू टेस्टमेंट है, नया करार जो हम कहते हैं, तो इसमें से जो कई सारी पुस्तकों का जो कॉपी है, मतलब ये कलीसिया के लोगों ने किया है। मतलब ये जो अपना जो सुसमाचार का जो वचन फैलने का जो काम हुआ है, ये अंताकिया का जो कलीसिया है, यहाँ से हुआ है। ओके, और हम पढ़ते हैं यहाँ पे 13 अध्याय में सबसे पहला वचन। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। आप सुन सकते हो ना? अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। ठीक है, हमारे यहाँ 5 लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगर हम यूनानी जो भाषा में अगर हम जो बाइबल के पढ़ते हैं, तो पता चल जाता है हमको कि 3 भविष्यवक्ता थे और 2 उपदेशक। जो 3 भविष्यवक्ता थे वो बरनबास था। बरनबास के बारे में हमने मतलब पहले भी सुना है। और शमौन जो निगर, अभी जो निगर शब्द है वो आज के जमाने में जो नाइजीरिया देश है, मतलब अफ्रीका का जो देश है नाइजीरिया, वहां के है। और ऐसे मतलब बाइबल के जो पढ़ाई जो करते हैं लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये शमौन वही आदमी है। अगर आपको याद है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लेके जा रहा था, तो जब यीशु मसीह गिर पड़े थे, तो जो रोमी जो सिपाही थे, उन्होंने एक आदमी को कहा कि आप यीशु मसीह का जो क्रूस है वो उठा के उनको क्योंकि यीशु मसीह इतने कमजोर हो चुके थे वो चाबुक के मार खाने से, कि वो कुछ दूरी के लिए शमौन नाम के एक व्यक्ति ने यीशु मसीह का क्रूस उठाया था। वो मत्ती के 27वें अध्याय और वर्स 32 में है। मैथ्यू 27 वर्स 32 में। ओके, तो कुछ बाइबल के जो बाइबल स्टडी जो करते हैं वो लोग कहते हैं कि जो ये शमौन है, वही व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह का क्रूस उठाने में मदद किया था। और बाद में हम देखते हैं कि जो चौथा जो दो बाइबल जो उपदेशक थे, मतलब बाइबल टीचर्स थे, उसमें एक तो यहाँ पे लिखा है राजा हेरोदेस का दूध भाई, मतलब उसका सगा भाई नहीं, स्टेप ब्रदर जो हम कहते हैं इंग्लिश में, उसको जिनका नाम था मनाहेम। ओके, और शाऊल मतलब ये यहाँ पौलुस का ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पौलुस को एक बाइबल टीचर के रूप में दिखा गया है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ देखने के लिए कि कलीसिया में इतने अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का जो रोल है, जो भूमिका है कलीसिया में।
हम बरनबास को देखते हैं, हम शमौन को देखते हैं, जो नाइजीरिया के, और नाइजीरिया के जो लोग हैं नॉर्मली जिसे हम काले लोग कहते हैं, साउथ अफ्रीका के लोगों को, तो अलग अलग जाति के लोग एक साथ इकट्ठा होकर कलीसिया में सेविकाएं कर रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि उसमें से भविष्य वक्ता, बाइबल टीचर्स बने, अलग अलग उनकी श्रेणी भी है। जैसे ये जो आदमी है मनाहेम, ये इनका ताल्लुकात राजघराने से है, तो ऐसा नहीं, मतलब कलीसिया में हर प्रकार के लोग सेविकाएं कर रहे हैं, आमीन। और दूसरे वचन में हम देखते हैं 13 अध्याय के दूसरे, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है, आमीन। और हम देखते हैं कि कलीसिया अपने से कोई डिसीजन नहीं लेके, अपने से कोई निर्णय नहीं ले रहे, लेकिन वो उपवास और प्रार्थना में प्रभु की ओर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की ओर देख रहे हैं कि वो हमें सही दिशा दिखाए, आमीन। अगर हम प्रेरितों के काम में पहले अध्याय में और 8वां वचन को जब हम देखते हैं, प्रेरितों के पहले अध्याय और 8वां वचन में, तो वहां लिखा है, जब यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, आमीन। पवित्र आत्मा के जो उपदेश है वो इनका देख रहा हूं। पहला, पवित्र आत्मा हम पर आएगा और क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा, सामर्थ मिलेगा। उसके बाद यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनेंगे। पहले तो पवित्र आत्मा आने के बाद लोगों को क्या मिला, सामर्थ मिला। बाद में वो जिस जिस जगह में उनको बढ़ना है वहां जाके लोगों को क्या करना था, उनका गवाह बनने का था। और अब भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा का जो कार्य कलीसिया में ऐसा हो रहा है कि पवित्र आत्मा लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। वो यहाँ पे कहता है कि बरनबास और शाऊल को आप अलग करो मेरे कार्य के लिए, आमीन। तो हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा आया, उसने यीशु मसीह के उपदेश के अनुसार जो सुसमाचार है वो कहाँ कहाँ जाकर बांटना चाहिए था और कहाँ पे उसका गवाही बनना था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि अब पवित्र आत्मा कलीसिया को एक नया मार्ग दिखा रहा है, एक नया दिशा दिखा रहा है और कह रहा है कि अब मुझे बरनबास और शाऊल को मतलब ये मिनिस्ट्री के लिए अलग करो, आमीन। तो एक अच्छी कलीसिया का ये मतलब हमें देखने मिलता है कि एक लीडर्स को वो तैयार करते हैं, वो चाहते कि और लोग लीडर्स बन के सामने आए और प्रभु का राज्य में बढ़े। तो हम पहले वचन में जब देखते हैं, हम देखते हैं कि अभी बारनबास है, शमौन है, लिक्यूस है, मनोहेम है, शाऊल है, और अभी उनमें से भी पवित्र आत्मा बोलते हैं कि अभी इन 2 लोगों को आपको बाहर भेजना है, आमीन। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन कर रहा है। तब उन्हें उपवास, 3रा वचन, तब उन्हें उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, आमीन। एक अच्छा कलीसिया, जैसे मैंने कहा, वो लोगों को तैयार करता है और उनको पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार बाहर वचन बांटने के लिए भेजता है, आमीन। अभी हम देखते हैं 4वां वचन, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सालमीस में पहुंचकर, अभी अब हम देखेंगे वे पवित्र आत्मा ने, एक होता है कि पवित्र आत्मा हमें भेजता है, मतलब एकदम ओपनली हमें कहता है कि मुझे बरनबास और शाऊल चाहिए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के भेजे हुए मतलब ये बरनबास और शाऊल ये एक जगह पे गए सिलकुया, और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले गए। अभी पवित्र आत्मा ने उन्हें साइप्रस या सलमीस के पास नहीं भेजा था, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो एक बर्डन डालता है, या फिर एक हम बोलते हैं ना, एक तो हमें वो बता के भी मार्गदर्शन देता है, और कई बार हमारे हृदय से बात करके भी हमें मार्गदर्शन दिखाता है। और प्रभु बरनबास और शाऊल को इस जगह सलमीस के जगह पर एक उद्देश्य के साथ भेजता है। अभी क्या होता है वहां पर, अगर हम 6ठे वचन में देखते हैं, वे उस सारे टापू में होते हुए
पाफुस तक पहुंचे, वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। अभी वो जब वहां पे जब पहुंचे तब उस जगह पर उनके एक ऐसा व्यक्ति का नाम मिला जिसका नाम था बार यीशु। इंग्लिश में लिखा है बार जीसस। बार का मतलब है इसका जो अर्थ है सन ऑफ, मतलब बेटा। जब हम बार यीशु जो शब्द पढ़ते हैं, मतलब वो आदमी जो वहां पर उनको मिला, वो कहता था कि उसका नाम बार यीशु है, जिसका मतलब है कि वो यीशु का बेटा है, ऐसा कह के उनका नाम था। अभी उस जमाने में जब हम किसी को किसी का बेटा ऐसे बार यीशु जैसे लिखा है सन ऑफ जीसस, ऐसा अगर किसी को हम बोलते हैं तो उसका अर्थ ये है कि वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। मतलब ये व्यक्ति कहता था कि वो यीशु के पीछे चलने वाला है, लेकिन वचन कहता है कि वो कैसा था, वो झूठा भविष्यवक्ता था। मतलब वो जो प्रचार कर रहा था वो एक गलत गॉस्पेल को, वो एक गलत वचन को लोगों के सामने ला रहा था, वो लोगों को गलत आ रहा था। और वहां पे हम आगे के वचनों में जब हम देखते हैं, तब जब पौलुस उसको सुनता है तो पौलुस को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि वो कहता है कि आप कैसे प्रभु के वचन को डाइल्यूट कर सकते हो, आप कैसे कुछ अलग सिखा सकते हो। आमीन। और बाद में हम आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि हे सारे 10वें वचन में, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। तो क्या कहता है, शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। और ये पौलुस एकदम मतलब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसने उसी क्षण उस आदमी को धुतकारा। तो बहुत जरूरी है कि जब हम बोलते ना, हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं भागे, हम सिर्फ ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागे जो ऐसे मतलब हमको शायद नहीं समझ में आया। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह में नया है और कोई आदमी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो कहता है कि मैं कलीसिया में हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ कि वहां से आया हूँ। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें कि वो आदमी जो चिन्ह और चमत्कार कर रहा है वो किस आधार के बेसिस पे वो चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। क्या वो बाइबल के शब्दों को जैसा है वैसा प्रचार कर रहा है, कि वो बाइबल के शब्दों को तोड़ मरोड़ रहा है, या फिर कोई ऐसा नया टीचिंग ला रहा है जिसके बारे में शायद हमने कभी सुना नहीं है। तो जब कोई आदमी ऐसे चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, वो कलीसिया के अंदर है। अभी देखते हैं ये बार यीशु, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कलीसिया के बीच में जाकर वो लोगों को बहका रहा है या फिर गलत डॉक्ट्रिन सिखा रहा है लोगों को। तो बहुत जरूरी है कि हम अगर हमारे कलीसिया में कोई बाहर से या कहीं से भी कोई व्यक्ति आए, या फिर हम कोई मीटिंग में जाए और हम एक क्रिश्चियन मीटिंग में देखते हैं कि चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, बहुत जरूरी हम देखें कि क्या वो जो कह रहा है वो बाइबल के अनुसार है, कि वो पवित्र शास्त्र में बने हुए हैं। तो हम देखते हैं कि पौलुस उसको देख के इमीडिएटली पहचान लेता है कि वो जो सिखा रहा है वो पवित्र शास्त्र का शब्द नहीं है, और उनको धुतकारता है और कहता है कि अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। वचन 11, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़े ले चले। तब हाकिम ने जो कुछ जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब पौलुस ने कहा कि अभी आपने जो इतना किया है, उसके बाद प्रभु का हाथ मतलब प्रभु का क्रोध तुम्हारे खिलाफ है, और उसने कहा कि तुम कुछ समय के लिए देख नहीं पाओगे। तो एक दंड दिया यहाँ पौलुस ने उसे, और ये तभी हो सकता है, ये हम बोलते ना, हम तभी इस सच्चे और झूठे व्यक्तियों के बीच में फर्क कर पाएंगे जब दो चीज, नंबर 1 हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, मतलब जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, जब हम देखते हैं कि जो एंटियोक का जो कलीसिया है, 13 वचन 1 और
एक में हम यहाँ देखते हैं ना, प्रेरितों के काम 13 अध्याय दूसरे और तीसरे अध्याय में के पूरी कलीसिया उपवास और प्रार्थना में थी। तो जब लोग उपवास और प्रार्थना में रहते हैं तब उन्हें पवित्र आत्मा बात करता है, उनके साथ उनकी संगति है। और दूसरा चीज, जब लोग पवित्र शास्त्र में एकदम मजबूत है, मतलब जो लोग वचन पढ़ते हैं, तो जब हम देखते हैं कि पौलुस ने जैसे ही बार यीशु जो बात कर रहा था वो सुना, उनको इमीडिएटली पता चल गया कि जो ये प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। तो दोनों चीज का होना, एक साइड में वचन और एक साइड में पवित्र आत्मा, दोनों चीज एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, ताकि हम जो गलत व्यक्तियों को या फिर कोई गलत टीचिंग को नहीं सुने। आमीन। और हम देखते हैं इस वक्त कि एक बिलीवर के लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो ऐसे लोगों के बीच में फर्क करना सीखे। ओके, तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस वक्त और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन में परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात किया परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हमारे जो कलीसिया परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया बने जो आपके पवित्र आत्मा के निर्देशों के अनुसार चले। हम चाहते हैं परमेश्वर कि हमारी कलीसिया ऐसे बने परमेश्वर जो आपके वचन के अनुसार परमेश्वर लोगों की मदद करे परमेश्वर, एक दूसरे के लिए खड़े होकर प्रार्थना करे परमेश्वर। और परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम ऐसी कलीसिया बने परमेश्वर जो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करे परमेश्वर या फिर कुछ टीचिंग दे परमेश्वर, तो हम जाके परमेश्वर पवित्र शास्त्र में जाके उसे चेक करे परमेश्वर कि क्या वो जो कह रहा है वो बाइबल के अनुसार है, क्या वो सही है परमेश्वर। और परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम लोगों के पीछे नहीं भागे परमेश्वर, परंतु आपके पीछे भागे परमेश्वर। हमें पौलुस की तरह बना परमेश्वर, ताकि हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये जांच पाए परमेश्वर कि कौन आपके वचन के अनुसार बात कर रहा है और कौन सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से बात कर रहा है परमेश्वर। हमारी कलीसिया को मजबूत बना परमेश्वर आपके वचन में और आपके पवित्र आत्मा में परमेश्वर। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। अपना हाथ हिलाइए सब लोग। जॉनथन, धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं आपने, और इस शब्द के द्वारा हम सभी लोग परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर आप हमें सच्चा वो बनाओ, जो परमेश्वर के सच्चा आदमी बनाओ, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला हो, ना कि वो बार जीसस के जैसा। मैं हर एक के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, हर एक लोगों के लिए जो अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हम सभी लोगों को मिलने के लिए। मैं मानता हूँ परमेश्वर का आशीष आप लोगों के लिए। पिता परमेश्वर, जो भी आज परमेश्वर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, और जो न हो सके परमेश्वर, मैं हर एक लोग के लिए मांगता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर का प्रेम आपके साथ रहे परमेश्वर, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे परमेश्वर, और परमेश्वर वैसा वैसे ही परमेश्वर पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके साथ में रहे परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर हर एक को परमेश्वर अपने पंखों के नीचे छिपा कर रखना परमेश्वर, ताकि परमेश्वर कोई बीमारी उनके पास ना चले आए परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर की हर एक को परमेश्वर आप बचा कर रखना परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर। और जैसे मैंने कहा परमेश्वर, ये 3 चीज परमेश्वर हम आज परमेश्वर आप आगे ले जाएंगे परमेश्वर। जो लोगों को कोई नहीं देखता है परमेश्वर, उन लोगों तक हम पहुंच जाएंगे परमेश्वर। जो परमेश्वर हम परमेश्वर जगत के ज्योति हैं, हम परमेश्वर बाहर चमकेंगे परमेश्वर। हम एक अच्छा उदाहरण बताएंगे परमेश्वर, हम उदाहरण बनकर परमेश्वर लोगों के पास जाएंगे, और वैसे हम बलिदान के द्वारा परमेश्वर हम जो जिनके पास कुछ नहीं है उन तक हम लोग पहुंचेंगे, उनको कुछ देने के लिए परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर हमेशा आपका आशीष हम लोग के साथ रहे। धन्यवाद।